दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, एमएलएम एजुकेशन सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन सिस्टम में प्लान दिखाना ये बहुत ही बढ़िया एक उसका अहम हिस्सा है। तो आज हम उसके डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि प्लान कैसे दिखाया जाए और प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप कैसे लिया जाए, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आपके साथ जुड़ जाए, ऑन द स्पॉट जुड़ जाए और आपकी टीम जो है वो बहुगुणित हो जाए और आपकी टीम में भी सारे लोग प्लान दिखाना सीख जाए और सारे लोग लीडर बन जाए। तो दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं कि प्लान कैसे दिखाया जाए, प्लान दिखाने का महत्व क्या है और फॉलोअप कैसे किया जाए, फॉलोअप का महत्व क्या है दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों मोरल भारत में, और मैं हितेश परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों कि यहाँ पे आपको मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपको एजुकेशन चाहिए वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। मोरल ग्रुप हमारा एक्सेल कोर बिजनेस के जो सारे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जो भी बेहतरीन जानकारी वो हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमको अपने आप को लीडर बनाना है, अपने आप को ग्रो करना है, उसके लिए जो सारी बातें चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके प्यारी सी कमेंट यहाँ पे जरूर करिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि प्लान दिखाने का महत्व क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान कैसे दिखाया जाए, डायरेक्ट सेलिंग में या एमएलएम बिजनेस में एजुकेशन सिस्टम में प्लान का महत्व क्या है, प्लान कैसे दिखाए और फॉलोअप कैसे ले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो प्लान दिखाने की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ प्लान दिखाना है, किसी को कन्विंस करना नहीं है। जस्ट शो द प्लान, जस्ट शो द प्लान, जस्ट शो द प्लान। सिर्फ प्लान दिखाना है। क्यों प्लान दिखाना है? ताकि किसी के यहाँ पे यहाँ लिखा नहीं है ललाट पे कि वो डायमंड बनेगा, कि इसकी क्राउन बनेगा, कि लाइफ टाइम एचीवर बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बिजनेस में कामयाब होगा कि नहीं होगा, हमारे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, हमको मालूम पड़ता नहीं है या ना वो बताने वाला। उसके लिए प्लान दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। जब आप प्लान दिखाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि क्या अभी भी उनके सपने जिंदा है, क्या उनके अंदर अभी भी वो आग है, क्या उनको अभी भी लाइफ में कामयाब होना है, क्या उनको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, वो आप चेक कर रहे हैं। तो चेक कैसे करेंगे? प्लान दिखाने के टाइम उनकी हलन चलन से, उनकी बातों से, उनके सवालों से, उनकी बॉडी मूवमेंट से, उनके आंखों की चमक से आपको दोस्तों मालूम पड़ जाएगा। तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनको कामयाब होना है कि नहीं होना, इनके अंदर आग वो है कि नहीं, उनके सपने जिंदा है कि नहीं है। तो वो कैसे करेंगे? तो सिर्फ वो प्लान दिखाने से ही हो सकता है दोस्तों। तो महत्वाकांक्षी लोग आपकी टीम में आवे, अच्छे क्वालिटी के लोग आवे, उसके लिए दोस्तों प्लान दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। प्लान दिखाने के टाइम ये सब आप प्रक्रिया से सामने वाले को गुजारेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनके अंदर वो आग है कि नहीं है, उनको कामयाब होना है कि नहीं है, इस बिजनेस के जो पोटेंशियल है उसके वो लायक है कि नहीं है। आप उनको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। प्लान कई तरीके से हम दिखा सकते हैं। 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं, यानी आप एक अकेले बैठे हो और कोई सामने प्रोस्पेक्ट आए उनको आप प्लान दिखा सकते हैं। 1-to-few दिखा सकते हैं, यानी आप होम मीटिंग ले सकते हैं, कुछ लोग बैठे हो तो आप खड़े होके लोगों को प्लान दिखा सकते हो। उसको हाउस मीटिंग बोल सकते हैं, होम मीटिंग बोल सकते हैं, या 1-to-few मीटिंग बोल सकते हैं कि कई लोगों को आप खड़े होकर प्लान भी दिखा सकते हैं। और 1-to-many यानी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, बहुत बड़े ऑडिटोरियम हो, कोई सेमिनार जैसा आप प्रोग्राम ले रहे हो, कई सैकड़ों लोग को आप एक साथ भी प्लान दिखा सकते हो। और आजकल आ चुका है डिजिटल प्लान, यानी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से भी, उनको वीडियो के माध्यम से भी आप प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। लेकिन जनरल ये 3 प्लान के टाइप के प्लान होते हैं कि 1-to-1 प्लान दिखा दिया, आप अकेले बैठ के उनको अकेले प्लान दिखा दिया। 1-to-few यानी आपने खड़े होकर कुछ लोग बैठे हुए उनको प्लान दिखा दिया। या फिर 1-to-many कई सारे लोगों को एक साथ भी आप प्लान दिखा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओपन प्लान। तो अभी जब आप 1-to-1, अब यहाँ पे हम सारी चर्चा करेंगे 1-to-1 की खास करके, क्योंकि बाकी सब में तो सिस्टम काम करती है। तो आप जब अकेले प्लान दिखाते हैं तो 1-to-1 में अगर आप प्लान दिखा रहे हो तो आपको राइट साइड में बिठाना है। राइट साइड में क्यों बिठाना है? ताकि जो आप दिखाओगे ऐसा तो वो आपको यहाँ पे बगल में वो देख पाएंगे, और वो जो आप दिखा रहे हो वही सारी फिगर देख पाएंगे। अगर आपने ऑपोजिट बिठाया, बराबर, कभी कभी होटल में भी हम प्लान दिखाते हैं या कहीं पे भी प्लान दिखाए, लेकिन ऑपोजिट बिठाया, आप यहाँ पे लिख रहे हो 9, उनको दिखेगा 6, आप जो यहाँ सीधा लिख रहे हो उनको दिखेगा उल्टा। तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उनको अपनी राइट साइड में बिठाइए और प्लान दिखाइए, और लेफ्ट साइड में नहीं बिठाना है, क्योंकि वो भी उनको मतलब कि ऑपोजिट लगता है या बराबर नहीं समझ सकते। ये राइट सिस्टम है, तो आपको राइट साइड में बिठाना है और जो है प्लान दिखाना है दोस्तों। और क्या करना है आपको कि प्लान दिखाने के टाइम आपको उनको सेट एट ईज करना है। अब ये सेट एट ईज क्या होता है? यानी उनको कंफर्टेबल करना है। देखिए, प्लान दिखाने के टाइम कई सारे लोग घबराए हुए होते हैं। क्या घबराए होते? नहीं ना मेरे से पैसे तो नहीं मांगेंगे, नहीं ना मेरे से कोई ये जो है कुछ मेरे को बेच तो नहीं देंगे, है ना, कोई भी डर सकता है। तो अपने को पहले से उनको सेट एज ईज करना है, यानी जो प्लान देखने के टाइम वो एकदम कंफर्टेबल होके सुने और देखे।
अगर हमने नहीं बताया तो वो घबरा सकते। तो प्लान दिखाने के शुरुआत में आप बोल दीजिए उनको कि बॉस, जो भी उनका नाम है, अमित जी, आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जो है मेरे को 20-25 मिनट जाएगा तो आप बिल्कुल शांति से यहाँ बैठिए, पूरी बातें समझिए, देखिए, बीच में कोई सवाल नहीं करने, सारे सवाल हम लास्ट में समझेंगे अमित जी। लेकिन जो है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, अमित जी, मैं यहाँ पे कुछ आपको बेचने वाला नहीं हूँ, नहीं मैं कुछ बेचने आया हूँ, मैं सिर्फ कुछ प्लान है, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको शेयर करने के लिए आया हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ। तो आप सिर्फ बिंदास होकर देखिए, मैं कुछ भी आपको डिमांड नहीं करने वाला हूँ, ना कुछ मेरे पास कुछ बेचने के लिए है नहीं। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ बेचने के लिए तो है नहीं, मैं सिर्फ दिखाऊंगा एक पेपर पे, आपको सिर्फ देखना है। तो उनको लगता है हाँ ये अच्छा बंदा है जो मेरे को बेचने कुछ नहीं आया है, और सच में ऐसा ही करना है दोस्तों, आपको कुछ बेचने का प्रयास नहीं करना है, एक अपॉर्चुनिटी है और एक उत्साह से आपको उनको शेयर करना है, उत्साह से आपको उनको दिखानी है। उनके अंदर आग होगी तो पकड़ लेंगे, और अगर भिगे हुए रहेंगे तो आग होगी तो भी वो नहीं पकड़ेंगे, मतलब वो अपॉर्चुनिटी उनके आगे से चली जाएगी दोस्तों। तो प्लान दिखाने के टाइम उनको सेट एट ईज करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप अच्छी तरह से बिजनेस करने लग जाते हो तो आपका ड्रेस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। आपको हमेशा ड्रेस कोड में रहता है। ड्रेस कोड यानी हो सकता है तो लाइट शर्ट, डार्क पैंट हो और टाई पहनी हो तो और बहुत बढ़िया है दोस्तों, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जब आप प्लान दिखाएंगे तो आपने ड्रेस कोड में रहना चाहिए, और हमेशा ड्रेस कोड में ही रहना चाहिए, क्योंकि कब कौन प्लान देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर ले, आप कब किसी को मिल जाओ, तो उसके लिए हमेशा अपने यूनिफॉर्म यानी कि अपने ड्रेस कोड में हमेशा रेडी रहना चाहिए। और जब भी लोग मतलब आपको देखेंगे तो उनको ऐसे लगना चाहिए कहीं जा रहे, कोई मिशन पे है, उसके लिए हमेशा ड्रेस कोड में हमको रहना चाहिए। और क्या करना है, आपको एटीट्यूड जो है ना वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हम कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहे, हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए नहीं जा रहे, हम उनसे कोई पैसे मांग नहीं रहे हैं या उनको उनसे कुछ नहीं मांग रहे, हम उनको मौका दे रहे हैं। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप प्लान दिखाने जा रहे हो, उनको मौका देने जा रहे हो, जिससे उनकी जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। तो आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका जो सोचने का तरीका हो ऐसा होना चाहिए कि मैं इनको कुछ देने जा रहा हूँ, न कि आप उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं ना। दिख तो ऐसे ही रहा कि आप उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उनको मौका देने जा रहे हो जिसकी उनका पूरा जीवन बदल जाने वाला है, जिसके उनके परिवार में खुशियां आने वाली है, वो टोटली फाइनेंशियली फ्री होने जा रहे हैं, उनकी लाइफ में रुपयों की भरमार होने वाली है और वो फ्री हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा एटीट्यूड आपका हो कि आप उनको कुछ देने जा रहे हैं। तो क्या करना है, मैंने बताया ऐसा, उनको कंफर्टेबल करना है, सेट एट ईज करना है, एकदम कंफर्टेबल हो, रिलैक्स हो और वो सुनने के मूड में आ जाए। तो ये सब प्लान के पहले आपको आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और जब आप प्लान दिखाते हैं तो मैंने बताया ऐसा सिर्फ प्लान दिखाना है, सिर्फ प्लान दिखाना है, सिर्फ प्लान दिखाना है, सिर्फ प्लान दिखाना है, सिर्फ प्लान दिखाना है। और पॉजिटिव लोग आ जाएंगे साहब, जिसको आग लगी होगी, जिसको कुछ करना होगा लाइफ में, महत्वाकांक्षा होगी, वो पकड़ लेंगे कि हमको भी ये करना है दोस्तों। जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमको कई सारे लोग ना बोलेंगे, है ना, तो बहुत सारे लोग को मायूस आती है, अरे बाप रे ना बोला है तो नहीं जुड़ा। तो ऐसा डरना नहीं है, बराबर ना बोला मतलब क्या, वो आपको ना नहीं बोल रहा है, वो अपने सपनों को ना बोल रहा है, वो आपको ना नहीं बोल रहा है। उनको जो लाइफ में कामयाब होना है तो अपने जो उसकी इच्छाएं है, अपनी खुशियों को ना बोल रहा है, अपने परिवार की खुशियों को ना बोल रहा है, एक अच्छे भविष्य को ना बोल रहा है, आपको ना नहीं बोल रहा है। आपको पर्सनली वो नहीं लेना है, वो अपनी जो है उनके लाइफ में अचीव करना है, उससे वो दूर जा रहा है। तो डोंट टेक इट पर्सनली, जो नो है वो बुरा नहीं लगाना है, और मैक्सिमम नो अपने को सुनना है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा, मैक्सिमम नो को आपको सुनना है। जितने लोग ना बोले खुश हो जाने का, अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर उनको बोल सकते हो तो बिंदास बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन। बोला क्यों, तो बोला आप ऐसी निर्णय लिया हुआ जिसमें आपने आपका अपने जो है निर्णय पे यथावत हो, तो बहुत बहुत बधाई। कोई बात नहीं, हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो लाइफ में कामयाब हो। अगर ये सब बोलने में डर लग रहा हो तो मन में बोलिए, कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि नो आया, ना बोला तो डरने वाली बात नहीं है। और मैक्सिमम लोग सीधा सीधा ना भी बोल नहीं पाते, वो आधा टेढ़ा ना बोलेंगे और आपको गुमराह कर सकते हैं। तो तैयारी रहिए, मैक्सिमम लोग ना बोल सकते हैं आपको, लेकिन आपका रवैया कैसा होना चाहिए, हाँ ना बोल, चल ना बोल, ना बोल, ना बोल। तो आप प्लान दिखाने के टाइम आपका ना बोलने का उसको ये होना चाहिए और वो हाँ बोल जाएंगे। कुछ लोग तो आपको हाँ बोल ही देंगे दोस्तों। तो जब आप ना सुनने जा रहे, ना सुन रहे, ना सुन रहे, ना सुन रहे, तो आप यश के करीब आते हैं, हाँ के नजदीक जा रहे हो, हाँ के नजदीक जा रहे हो, हाँ के नजदीक जा रहे हो। जितने लोगों को ना सुनोगे उतनी हाँ आपके नजदीक आती जाएगी दोस्तों, और अच्छे अच्छे लोग आपकी टीम में शामिल होते जाएंगे, आपकी टीम बहुत बढ़िया ग्रो कर जाएगी दोस्तों। नो मतलब क्या, ना का मतलब क्या है कि NO,
यानी न्यू वन, यानी वो बोल रहा है कि भाई आप जिसको ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूं, आप जिस महत्वाकांक्षी आदमी को, हीरो को ढूंढ रहे हो, जो क्राउन को ढूंढ रहे हो, मैं नहीं हूं, आप अगले वाले को ढूंढिए। वो ऐसा इनडायरेक्टली बता रहा है, यानी नो। या फिर नो मतलब, नो मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी आपको और कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो आप आगे बढ़ जाइए। तो एक आपको इशारों में लोग बता रहे हैं, सिग्नल देके बता रहे हैं, उससे हमको समझ जाना चाहिए। देखिए प्लान दिखाना मतलब आप इंटरव्यू ले रहे हैं ऐसा समझ सकते हैं कि आप इंटरव्यू ले रहे हो। इंटरव्यू लेने वाला डरता है क्या? नहीं ना। जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो घबराता है कि मेरे को रिजेक्ट करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे। तो वैसे ही आप सीना ठोक के प्लान दिखाइए, है ना। आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैं ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को ही मेरी टीम में लूंगा। जो ढीले ढाले लोग हैं जिसको कुछ करना नहीं है, ऐसे लोग को नहीं लूंगा मैं। अगर वो ना बोला तो अपन मन में समझने का कि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट नहीं किया। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक बहुत बढ़िया टीम बना रहे हैं, आपकी टीम में बहुत बढ़िया लीडर आप बना रहे हैं। ढीले ढाले लोग जो है आपकी टीम में आके भी कुछ क्या करेंगे, तो आपको बढ़िया लीडर चाहिए। उसके लिए आप बढ़िया लोगों को प्लान दिखा के साइन अप कर रहे हो, अपनी टीम में ला रहे हो। तो आपकी टीम में वैसे लोगों को आप ला रहे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, वैसा अपने आप को समझिए कि जितने लोगों को आप प्लान दिखा रहे हो आप इंटरव्यू ले रहे हो। एकदम जो है आपका बढ़िया एटीट्यूड के साथ आप प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। और क्या करना है, आपको प्लान दिखाने का मोमेंटम क्रिएट करना है। देखिए 2 महीने में 2 प्लान दिखाएंगे तो मोमेंटम आएगी, मजा आएगा आपको। या आपके प्लान दिखाएंगे तो प्लान में कोई धार रहेगी, प्लान में वो पावर रहेगा। 2 महीने में 2-4 बार प्लान दिखाएंगे या महीने में 1-2 बार दिखा दिया तो मोमेंटम नहीं क्रिएट होगा, आपका प्लान जो है उतना पावरफुल नहीं होएगा दोस्तों। तो क्या करना है, आपको लगातार प्लान दिखाने, लगातार प्लान दिखाते, लगातार प्लान दिखाते। जब आप लगातार प्लान दिखाते, कम से कम 2 दिन में एक बार, कम से कम 2 दिन में एक बार आप प्लान दिखाते हो और फॉलोअप ले रहे हो दोस्तों, क्या मजा आएगा। लोग यूं आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि ये लगातार प्रक्रिया कर रहे हो। उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट लगातार लग सकते हैं, लेकिन अगर हमने सिस्टम से काम किया तो आपके पास प्रोस्पेक्ट भी भरपूर रहेंगे और आपके पास लोग प्लान दिखाने के लिए भी रहेंगे। आप उनको प्लान दिखाएंगे, लोग जुड़ेंगे भी। और अगर कोई ना बोलता है तो कोई बात नहीं ना, उनको आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। कोई ना बोला तो कोई बात नहीं, आप उनके रेफरेंस ले सकते हैं। प्लान दिखाना मतलब क्या, ओनरशिप बिजनेस की हासिल करना। ये बिजनेस किसका है, अपलाइन का, आपकी डाउनलाइन का, कंपनी का है? नहीं, ये आपका बिजनेस है। तो आपका बिजनेस आप जब चाहो तब उसको कर सको, उसके लिए आपको प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस की ओनरशिप आपके हाथ में होनी चाहिए दोस्तों। जब तक आप प्लान दिखाते नहीं सीख जाते तो ओनरशिप आपके हाथ में नहीं है। उसके लिए आपको ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब बुलाएंगे अपलाइन को, अपलाइन एक एजेंट को प्लान दिखा पे, अपलाइन बहुत बिजी है, उनको बहुत काम हो सकते हैं, हो सकता है उस वक्त ना अवेलेबल हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको प्लान आता रहेगा तो आप तुरंत प्लान दिखा सकते हो और तुरंत उनको ज्वाइन भी कर सकते हो। उसके लिए आपको प्लान दिखाना खुद आना चाहिए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं फॉलोअप की दोस्तों, कि फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो फॉलोअप मतलब कोई पीछा पड़ना नहीं है। फॉलोअप मतलब जिसने प्लान देखा है उसको उनको डिसीजन लेने में हेल्प करना दोस्तों। और ये जो फॉलोअप होता है ना 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। यानी प्लान दिखाने के बाद 24 to 48 आवर्स के अंदर या तो हाँ बोले या तो ना बोले, हमने उनको मिलना जरूरी है। और फॉलोअप जो फोन पे नहीं होता है, मिलके हाँ या ना जो भी है वो हमको सुनना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, अपने प्लान दिखाने के बाद तुरंत एक्चुअली फॉलोअप तो शुरू हो जाता है। प्लान जैसे ही खत्म होता है फॉलो वहां से शुरू हो जाता है। लेकिन प्लान दिखाने के बाद उनको आप कुछ स्टडी करने के लिए दीजिए, अपनी फेसबुक दे सकते हैं उनको, कुछ आप जो है फाइल बेच सकते हैं, कुछ कुछ भी दीजिए ऐसा। कोई अपना लिफलेट हो तो दे सकते हैं स्टडी करने के लिए, ऑनलाइन पीडीएफ फाइल दे सकते हैं। बहुत सारी बातें आप उनको स्टडी करने के लिए दीजिए, अगर वो टाइम मांग रहे हैं तो। नहीं तो ऑन द स्पॉट डिसीजन दिलवाने में आपको हेल्प करनी चाहिए दोस्तों। तो उनको क्या होता है ना कि मन में कुछ डर रहते हैं, मन में कुछ भ्रांतियां रहती है, मन में कुछ उनके ऐसे कुछ ये रहते हैं कि बाबा मेरे को लूट लेंगे तो, मेरे को बर्बाद कर देंगे तो, या फिर ये मेरे को फंसा देंगे तो, मेरा सारा पैसा छीन लेंगे तो, मैं कहीं फंस जाऊंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, बहुत सारे ख्याल रहते हैं। कहीं से तो सुना रहता है या तो 1-2 कंपनी में पहले ऐसा हो चुका रहता है, उसके लिए लोग डरते हैं दोस्तों। तो आपको काम क्या है, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करना, उनको सही रास्ता दिखाना। तो आप एज अ दोस्त उनको गाइड करिए कि मित्र अमित जी डरने वाली बात नहीं हूँ, मैं हूँ। आपका 1 रुपये का भी नुकसान होएगा तो मेरे को बोलना, और मैं आपका नुकसान करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। आपका ग्रो कैसे हो जाए, आपको फायदा कैसे हो जाए, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। अमित जी मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ, आप बताइए आपके क्या क्या सवाल है। तो आप एक जैसे फॉलोअप शुरू करेंगे, उनका घर का माहौल देखना है, सब घर में ठीक ठाक है, वो अमित जी खुद जो है अच्छे माहौल में है, उनका मूड ठीक ठाक है, वहाँ बैठने का हाय हेलो चाय नाश्ता किया। और एक डायरी होनी चाहिए और पेन आप रेडी निकालो, और उनको पूछ सकते हैं आपके माइंड में कुछ ऐसे सवाल है जो इस बिजनेस में मतलब वो कुछ बोलना शुरू करेंगे ही, तो आपने सीधा पेन लेके डायरी पे सवाल लिखना है। हाँ जी, थोड़ा तकलीफ लेना है, लिखना है
इससे क्या हो जाएगा, उनका सवालों के जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, 2-4 सवाल पे ही वो रुक जाएंगे, नहीं तो लोग बहुत सवाल करेंगे, आपको कब कहाँ से कहाँ घुमा देंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो आप डायरी में लिखें, अच्छा वेरी गुड बोलना है, अच्छा ओहो गुड, अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा करके लिख देना। इसके अलावा और कुछ है, इसके अलावा और कुछ, ऐसे करके आप सवाल लिख लीजिए उनके जो भी सवाल, तो वो सवाल बोलेंगे अरे यार तो सीरियसली लिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा अमित जी ये जब सवाल अगर सॉल्व हो जाए तो आप जुड़ना चाहेंगे? हाँ बोला मैं जुड़ जाऊंगा अगर मेरे को ये सब मालूम पड़ गया है। अच्छा तो ये सब अगर मैं आपको सॉल्व कर दूँ तो हो जाएगा? बोले हाँ मैं आप जुड़ जाऊंगा। तो ऐसे आप उनका जो है उनका सुन भी लिया आपने, देखो सुनना बहुत जरूरी है। तो सवालों के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं, हो सकता है उनकी पहले की कुछ नाराजगी हो जताना चाहते हो, उनके साथ कोई घटना हो गई हो वो बताना चाहते हो, हो सकता है उनको कुछ डाउट हो वो क्लियर करने हो, तो आपको उनको सुनना है, बताना बाद में, पहले सुनना है, फॉलोअप की बात है। लेकिन फॉलोअप आप प्लान खत्म करने के बाद तुरंत ही शुरू कर सकते हो। कैसे? तो प्लान खत्म हो गया तो आपको कुछ ऐसे सवाल करने हैं जिसका जवाब यस यस आता हो, नो नहीं, है ना। आप ऐसे सवाल पूछेंगे, आप इसमें जुड़ना चाहेंगे? तो क्या बोलेगा वो? नहीं जुड़ सकता हूँ, मेरी मर्जी। हाँ, लेकिन आप उनको ऐसा पूछे कि आप अपने नाम पे शुरू करना चाहेंगे बिजनेस या भाभी जी के नाम पे शुरू करना चाहेंगे, इसका क्या जवाब आएगा? यानी दोनों यस यस जवाब है, दोनों का जवाब यस है। या तो खुद के नाम पे शुरू करो या तो भाभी जी के नाम पे शुरू करो, शुरू तो करना ही है। तो जैसे वो जवाब देने जाएंगे उनको जवाब हाँ में ही आएगा। या फिर आप उनको बोल सकते हैं कि फॉर्म आपके पास रेडी होने चाहिए, फॉर्म निकालना है और पेन लेनी है, और उनको आप बोल सकते हैं कि बाबा पेमेंट आप कैसे करने वाले हो, चेक से करेंगे कि चेक कैश से करेंगे? तो उसका जवाब भी यस यस ही है। तो या तो कैश बोलेंगे या तो चेक बोलेंगे, यानी इसका मतलब आपको जुड़ना तो है ही है मेरे साथ। ऐसे आपके सवाल होने चाहिए। हाँ, आप जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये पूछा तो नहीं, आपको कैसा लगा वैसा नहीं, आप ऐसा पूछ सकते इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा आपको। ये भी एक क्लोजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। और क्या करना है आपको, उनको फॉर्म निकालना है प्लान खत्म होने के बाद, और ऐसे क्रॉस मार्क करना है और उनको देना है, देखिए यहाँ पे आप साइन करिए, और पेन उनके हाथ में दे देने का। फिर उनका जो भी होगा वो बोलेंगे अरे अरे अभी नहीं मेरे को बाद में करना है, थोड़ा मेरे को समझना है, या तो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, या तो मैं कुछ ये इसके बाद उसके बाद ये तारीख को, वो खुद बोलेंगे। लेकिन अपना काम है उसको बुलवाना। तो प्लान जैसे खत्म हो गया फॉर्म निकालने का, और बिंदास उनके सामने ही आप क्रॉस मार्क करिए और उनको पेन हाथ में दीजिए, बोले यहाँ साइन करिए। बोले अभी क्यों, अभी थोड़ी मेरे को जुड़ना है। नहीं जुड़ो मत, खाली साइन तो करो। तो देखो साइन भी कर लिया ना तो 50% आपका काम होगा। जैसे साइन किया फिर आपने उनको पूछना है कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा इस बिजनेस में, आज अभी आपने जो प्लान देखा इसमें सबसे बढ़िया क्या लगा। वो बोलेंगे हाँ वो इनकम जो है ना, लव लाइन बढ़िया लगी, जो रिवॉर्ड है वो मेरे को अच्छा लगा। ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा ठीक है, तो आपके नाम से शुरू करना है भाभी जी के नाम पे शुरू करना है, तो नाम लिख दो। अच्छा जैसे फिर हो गया तो फिर करवा दीजिए ज्वाइनिंग। तो ऐसे कब वो आ जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अपने को करना पड़ता है, प्रॉपरली करना पड़ता है फॉलोअप दोस्तों, इसको ही फॉलोअप बोलते हैं। और ऑन द स्पॉट फॉलोअप ना हो तो आप उनको कुछ मटेरियल दीजिए स्टडी करने के लिए, उनको बोलो, और वो टाइमिंग भी फिक्स कर लो, आपका पास उनका एड्रेस होना चाहिए और वो टाइम पे आप वहाँ पहुँच जाना है। और हाँ या ना सुन लेने का है, बुरे से बुरा क्या बोलेगा, ना ही बोलेगा ना। तो वो अपने को सीना मजबूत करना है, ना सुन सुन के, तभी तो आप क्राउन जाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको ना सुनना है, ना सुनना है, ना सुनना, मैक्सिमम लोगों का ना सुनना है, कोई बात नहीं, लेकिन हीरे आपको मिल ही जाएंगे दोस्तों। महत्वाकांक्षी लोग आपके साथ में आ ही जाएंगे और आपके साथ जुड़ जाएंगे, और बहुत बढ़िया टीम जो है वो भी फैला देंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो है उनका सवाल आपको जो है वो सुनना है, हर एक बात उनकी समझनी है, और उनको फिर हेल्प करना है डिसीजन लेने में। ये जो फॉलोअप है, अगर वो ना बोलते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं देखिए ये सब प्रोडक्ट है, ये सर इसमें से क्या लेना चाहेंगे। तो अगर अपने पास तो बहुत सारी वेरायटी है मोरल में, तो उनको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसमें से कुछ प्रोडक्ट तो वो ले ही लेंगे, तो आपका रिटेलिंग भी हो गया, हो सकता है वो कस्टमर बन जाए, और कुछ प्रोडक्ट वापरेंगे भी। और कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, है ना, जो पहले प्रोडक्ट चेक करना चाहेंगे, और वो वही कस्टमर आगे जाके अच्छे नेटवर्कर भी बन जाते हैं। तो रिटेलिंग भी हो गया, और वो जो है बाद में आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, आपके साथ में आ भी सकते हैं। तो प्रोडक्ट का शेयरिंग भी आपको करना है। और क्या कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट भी लेने को तैयार नहीं है तो फिर आप उनको बोल सकते हैं कि अमित जी अगर मैं कामयाब हो जाऊँ तो आपको अच्छा लगेगा। अरे वाह, बोले क्यों नहीं, कि आप कामयाब हो जाओ। तो बोलने का अमित जी मेरे को ना 5 एकदम ऐसे यंग लड़के लोग का नाम दीजिए जो अभी अभी जॉब पे लगे हैं। ट्रिगर क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, ओपन क्वेश्चन नहीं पूछना। 5 लोग का नाम बोलेंगे तो वो गुम जाएंगे, आपको भी घुमाएंगे, बहुत टाइम लगाएंगे, मोबाइल में वो ढूंढते रहेंगे। 5 यंगस्टर जो अभी अभी काम पे लगे हो, या फिर आप ऐसे बोलेंगे 5 कपल का नाम दीजिए जिन्होंने अभी अभी शादी किया हो, 5 ऐसे फैमिली का नाम दीजिए जिनके घर में अभी बच्चा 1-2 साल में आया हुआ हो। तो ऐसे ट्रिगर क्वेश्चन पूछे ना,
ऐसे लोगों का नाम दीजिए जिनका ईएमआई चल रहा हो, तो लोग फटाफट आपको ढूंढ के देंगे दोस्तों। तो ये ट्रिगर क्वेश्चन भी पूछना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि प्लान डोंट साइन द पीपल, फॉलो अप साइन द पीपल दोस्तों। प्लान डोंट साइन द पीपल, फॉलो अप साइन द पीपल। तो फॉलो अप का जो वेटेज है वो 75% है दोस्तों। आपने जो काम किया, मेहनत किया, प्लान दिखाने का, वो जस्ट 25% है दोस्तों। और 75% जो वर्क है वो है फॉलोअप का। तो फॉलोअप को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। आपने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया तो उससे खुश मत हो जाए कि मैंने इतना बढ़िया प्लान दिखाया तो सामने से आके जुड़ जाएगा। दोस्तों, लोग सामने से आके नहीं जुड़ेंगे, बहुत रेयर घटना होती है। आपको उनको जुड़वाना पड़ेगा, आपको उनको साइन अप करवाना पड़ेगा, आपको उनको डिसीजन लेने में हेल्प करना पड़ेगा, आपको उनको हौसला देना पड़ेगा, आपको उनको भरोसा देना पड़ेगा कि मैं हूं, आपका कुछ भी बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। मैं हूं, हम मिलकर काम करेंगे अमित, और हम मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे, हम मिलकर इसमें कामयाब होकर दिखाएंगे। आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना दिन रात एक कर दूंगा अमित। चलो मिलकर मेहनत करना शुरू कर दे। चलो अमित, पैसिव इनकम क्रिएट करते। चलो अमित, आपके सपनों के लिए काम करना शुरू करते हैं, और अमित आपके साथ में आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय दिया। आपके जो भी सुझाव हो यहाँ पे लिख दीजिए। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा तो आपकी प्यारी सी कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय मोरल।